तो बाकी ऐसे किसी की जिंदगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और मैं नहीं कहती कि मेरे मुंह से कोई बददुआ ऐसी निकले। अस्सलाम वालेकुम हमारे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। वीडियो हमारी शुरू हो चुकी है, रहिएगा हमारे साथ साथ। कपड़े भी हमने धो लिए हुए हैं और अब मशीन खाली की है। मैंने कहा चलिए मशीन भी धो लेती हूँ। सुबह तो मशीन लगी हुई थी, सारे काम काज भी कर लिए थे। जाहिर है जब कपड़े धो रहे थे फिर मैंने अपना अब मशीन धोई है। कपड़े सब निकाल भी लिए मैंने पानी से। निकालने के बाद मैंने कहा मशीन धोकर अंदर रखते हैं। इधर आ गई हूँ। कपड़े मैंने पहले भेज दिए थे बच्चों के हाथ। मैंने कहा कपड़े ना ऊपर रखा है आप लोग छत पे जाकर, और मैं आ रही फिर फैलाती हूँ। और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा हुई है, इतनी धुंध पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा हुई है। और फिर मेरी तो आदत है गर्मी है चाहे सर्दी है लॉन के कपड़े पहनती हूँ मैं ना, मुझे आदत बनी है। गर्म कपड़े ना मुझसे पहने नहीं जाते सर्दी में भी। और फिर इसलिए मैंने हल्की लीलन में जो सूट मैंने पहना हुआ, ये लीलन होती है, ये लॉन होती है बस। और फिर मैंने कहा चले फटाफट है जर्सी पहन लेती हूँ, जर्सी पहन के फटाफट ओढ़ लेती हूँ। बच्चे पहन लेते हैं गर्म कपड़ा, बच्चे को आदत बनी है, मैं पहनती नहीं हूँ। कपड़े सारे मम्मा जी ने फैलाए हैं, अब फैला ली हैं। अब हमने और नीचे चले छत पर खेलने के लिए चलते हैं। अभी नीचे चलते हैं बस। धूप बहुत तेज हो रही है मम्मा जी। ठंड हुई है, बहुत ज्यादा ठंड हुई है, सर्दी बहुत ज्यादा है। मुझे तो सर्दी लग रही है। हाँ जी चले नीचे चले। चले अहमद आप इधर खेल रहे हैं? ये क्या कहाँ से लेके आए हैं आप खिलौने? खिलौने दुकान से। इधर की तैयारी हो रही है? तैयारी कहीं की नहीं हो रही, अभी आ रहे हैं। मैं और अहमद जाकर देखते हैं सब्जी जी, साथ ही दुकान है। क्या है उनके पास सब्जी में क्या नहीं है। पहले कल्याणी वाला भी आता है ना, तो आज में तो मैं ले लेती हूँ। और अब जाते मसाले तो सब एक साथ हमने ले लिए थे। सब्जी खत्म है, अब सब्जियाँ देखते समझ ही नहीं आती क्या बनाना क्या नहीं बनाना। जाते हैं बाहर देखकर मैं लेके आ रहे हैं। रोटी हमारी बनकर तैयार होगी, बच्चों को लगी थी भूख। सुबह से काम में लगे हुए थे हम ना, मशीन लगाकर कपड़े धोए, फिर ऊपर फैला के फिर यहाँ की सफाइयाँ वगैरह की हैं, घर का सारा काम किया। घर का सारा काम करने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है। फिर मैं गई नहीं जाकर सब्जी लेकर आई, सब्जी हो रखी हुई है। तो अभी बनाने का इतना टाइम नहीं था, थके हुए थे ज़्यादा। मैंने रोटी बनाती हूँ, अब कुछ देखते हैं खाते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ। अब फिर उसके बाद कुछ खाना वगैरह बनाएंगे। ज़ाहिर दिन छोटे हो गए हैं, ठंड भी बहुत ज़्यादा है और काम करते हुए पता नहीं चलता कब रात हो जाती है, रात हो जाती है, दिन गुजर जाते हैं और उसको पता नहीं चलता। ये मटर गाजर बनेगी आज? मटर गाजर और ना आलू। मैं रहमत लिए थे सब्जी लेकर आए हैं, मटर लिए गाजर लिए और आलू तो घर में रखे हैं पकाए, यानी कि सब मिसाले भी घर में हैं। मैं अभी मैं निकालती हूँ, निकालने के बाद पहले अब खाना वगैरह खाते हैं, खाने के बाद चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद देखेंगे बनाते हैं। मैं ये गाजर खा रही हूँ मम्मा जी। हाँ जी। मैं इधर आई हूँ इस रूम में, तो मैंने देखा मम्मा जी अब इधर हैं। जो अस्तर चढ़ाने वाले थे ना, मैंने अस्तर चढ़ाए हैं जी। जो सुबह मशीन लगी थी ना, इनसे मैंने उतारे थे ना, वो मैंने धो लिए थे। अब ये जो दोबारा से चढ़ाए ना, ये मैंने ना इनके ऊपर चढ़ा दी ना जी। और ये धुली जो मीज लेके आई थी मैंने उधर से टोकन भैया की। हाँ जी। अच्छा। और इधर से ना ये निकालने के लिए आई थी मैंने अस्तर की चादर है, चरपाई की चादर है, ये बिछाऊं उधर पड़ले कमरे में जी। चादर पे इधर तो बिछी हुई है, उधर चलते हैं जी। चलते हैं। दूध भी हमारा गर्म है और चाय भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हाँ जी, दूध बनते हैं। मैंने देखा था सुबह का रखा था, सुबह मैंने मंगवा लिया था। सुबह एक साथ दूध भी मैंने मंगवा लेती हूँ और सुबह भी चाय बन रही थी, अब भी बन गई चाय। और कुछ देर बाद फिर चाय बनाऊंगी ना, फिर अपना हो जाएगा। तो चाय मैंने पी होती, मैंने एक तरफ दूध मंगाती थी जितना हमारा हो जाता है। तो मैंने पी होती है चाय तो 3 से 4 बार, और सजावल ने 2 टाइम पी होती। सुबह पीते हैं सजावल और शाम को पी होती है, 2 टाइम सजावल बनती है, 3 से 4 बार में चाय बनती है। और बच्चे मेरे जशन अहमद सुबह पीते हैं बस, वो भी जब स्कूल जाते हैं ना चाय एक कप बस, उसके बाद 7 बजे पीते। मैंने दूध जितना कि लेना होता है तो जितना हमारा हो जाए। और शाम का दूध शाम को आ जाएगा, दूध चाय बनेगी फिर चाय शाम हो गया। इधर चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गया। चाय फिर शाम को भी बनेगी? जिस बहन भाई ने चाय पीनी है हम हमारे साथ उधर चाय पिए। और इधर मैं काट रही हूँ अब सब्जी भी।
लगे हैं बनाने। और पहले अच्छी तरह से जैसे प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर हम बनाएंगे मसाले की बनाई करेंगे। मसाले की बनाई करने के बाद फिर हम बनाएंगे मटर गाजर और आलू। मटर गाजर तो मैंने छील भी लिए हैं और आलू मैंने छीले हैं। अभी आलू मुझे जल्दी से दे दे तो जी मैं धो देती हूँ आपको आलू। तो जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अंकल आंटी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो मैं इधर आया था ऊपर मौसम देखने के लिए। मौसम आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा हुआ। स्मोक थी सुबह भी रात भी बहुत ज़्यादा। आज मौसम भी बहुत प्यारा हुआ है। सूरज आज नहीं निकला तो इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। मैंने कहा जैसे देखते हैं मौसम कैसा है। आज मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए मेरे भी बुखार हुआ है बहुत तेज़। तो चलते हैं नीचे। अब मम्मा को देखते हैं क्या करें। मम्मा तो खाना पका रही थी ना, देखते हैं अब क्या कर रही है मम्मा। चलें। तो इधर बाजू बिना ने पर्दा भेजा सिलाई करके सिलाई कर रही थी वो। और 1 मिनट वो टाइम के नाप करना फिर भी देख लो। ठीक है। नाप मैंने भेजा था ना, मैंने कहा ये नाप है इनका और ना इतने सिलाई हो गया। अभी आई है कैक्शन लेकर, वो कह रहे फिर भी मम्मा बैठी है वो शीन लेकर आओ लगा कर देख ले तो पूरे आते हैं नहीं आते है ना। और आ रहे कैक्शन ये तो ले जाए मम्मा के पास क्या कहती है वो। एक ये पर्दा एक अंदर का एक उधर का है, 2 पर्दे ये भी है। तो हाँ जी आते हैं बोलो मम्मा को बता देना मम्मा को जैसे देख लीजिए। इधर मैं ये भी ले आई हूँ सब्जी भी दो ले आएंगे। ये सब्जी भी हमारी धुल चुकी है। आलू मटर गाजर और जी मेथी नहीं मैंने लीजिए इन्हें मैं ना मिक्स कर दूँ बीच में ना। चलें जी पकाएं जल्दी। हाँ जी मैं बनाती हूँ और इन्हें ना मैं आपको मिक्स भी कर देती हूँ। ऐसे मिक्स हो जाएगी फिर उधर बचाएगी करनी तो हमने बचाएगी भी बनाकर। ठंड बहुत ज्यादा हुई है बहुत ज्यादा। और एक बाजी है हमारी वो आ जाते हैं हमें मिलने। आगे ठंड बहुत ज्यादा हुई है आज भी वो हमें आएंगे मिलने के लिए। तो बहुत बहुत उनका आसान है हम पे और वो शुक्रिया करते हैं हम उन्हें। तो चले एक बाजी है हमें इतनी ठंड में वो भी हमारा पता ले नहीं है भाई जाहिर हम जवान जानवर होकर हम घर से बैठ के निकलते कहते हैं सर्दी है सर्दी। आज मैंने बल्कि टाइम से खाना रख दिया वरना मैंने कैसे खाना बन जाएगा। ठंड ज्यादा हो रही है बच्चों का लेकर अंदर जाकर लेट जाएंगे कम्बल में सुकून से। ये कपड़े तो इसने मैंने प्रेस करने थे, आप क्यों आ गई हैं? मैं तो आ गई, बस आ गई। क्यों? बस मुझे शौक था, मैंने कहा कर लूँ। अच्छा माशाल्लाह ये बहुत अच्छे प्रेस कर रही हैं इसना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं जी चलो अच्छी बात है अच्छी बात है। मैं करने लगा था ये कह रही मैं कर लेती हूँ। मैंने कहा चले आप कर ले। या फिर वो मैं नहाऊंगा। नहीं हमारे घर में तो ज्यादा कपड़े प्रेस में सजावट खुद करता मैं नहीं करती नाश्ता कर दिया। ये देखिए कि कल हम गए थे वहाँ फंक्शन में खुशी थी और खुशी हमने जैसे उनके घर में खुशी थी ना बच्चे की और मैंने जहाँ पे जाना होता है ना कहीं भी जाना होता है सजावट करा दी थी। सजावट मेरे कपड़े प्रेस करते सजावट मेरे भी सब बहन भाई को खुद करते हैं। और अब ये जो कल जो कपड़े हमने रात पहले थे आए थे हमने वहाँ रख दिए थे और उसकी मोदा और चले आप कर ले अपने कपड़े प्रेस। चले वो जल्दी जल्दी मैं ये भागती टाइम मैं करती हूँ ये कपड़े प्रेस ना मैं भी आता हूँ चैनल से अंदर से जाने दिया पाया। चले ठीक कर ले यहाँ पे मैंने ना शीट साफ कर ली है साफ से साफ तो की सुबह से क्योंकि जो अभी खाना भी बनाया ना मैंने खाना बन के अभी बन रहा है रखा हुआ है और मैंने कहा चले साथ ही साथ में साफ हो जाएगा। मेरी आदत है शाम को काम वगैरह खत्म करना फिर अंदर कमरे में जाना। आज जल्दी से खाना बन गया है फिर मैंने कहा यहाँ का काम भी जल्दी से काम खत्म कर। और ये कूलर जो है ना धुला हुआ है अभी मैंने मोटर चलाने पानी भरते हैं होने के बाद जाल को ध्यान रखिएगा और जो तो चालू बर्तन है धोने वाला जी वो बर्तन में खान जी बर्तन धो रहे हैं जी वो बर्तन धोने आ रहे हो। बर्तन है अशना के जी में आज जी बर्तन तो मेरे जी में ना। चलिए धोए जी बताते हैं। जल्दी से काम खत्म हो जाएगा आज। हाँ जी इधर वाला काम मैंने खत्म किया कमरे का काम सुबह खत्म हो गया तो सारा वो भी साफ है। अब ये 2-4 बर्तन भी धो लें अपना। दोपहर को जो रोटी बनाई थी तो अब ये आटा गूंथती हूँ या फिर तंदूर से मंगवा लेते हैं। देखते हैं जी सजावल साहब कहाँ की तैयारी हो रही है सजावल
कहाँ की तैयारी हो रही है आपकी? हाँ जी, बस इनका काम ये है, कपड़े प्रेस किए, प्रेस करने के बाद जी आंटी रुबीना की तरफ, बस अभी तैयारी हो रही थी अंदर, मैं बाहर काम में लगी हुई थी। मैंने कहा देखती हूँ कहाँ जा रहे हैं तैयारी करके। चलें जाएं आप लोग। जाहिर है ये है हमारे बहन भाइयों, सब सुन लें आप लोग, ये 2 घरों का एक बच्चा है। उधर काम हुआ वो फोन करके बुला लेते हैं, मुझे काम हुआ मैंने फोन करना, मैंने बुला लेना। 2 घरों का एक बच्चा। 2 घरों का एक बच्चा। तो आंटी जी इधर पर्दे सिलाई कर रही हैं। हाँ जी, आप लोगों अच्छा, हमारे तो आ नहीं गए 2। 3 है ना? अच्छा 3 है। हाँ जी, हाँ जी, 2 3 हाँ जी, तीनों कमरों की, वो एक तो सैन की वो है ना, जी और एक कमरे की है, जी। एक इस वाले कमरे की है। जी आगे पर्दे लग जाएंगे, जी, ठीक है। ठीक। और तबीयत से ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी अम्मा जान क्या कर रही थी? अम्मा जान खाना पका के हटी थी अभी। क्या पकाया है? आलू मटर गाजर। वो तो खैर हो गया। आलू मटर गाजर कौन सब पकाता है? कौन नहीं पकाता भाई? भाई आपकी मर्जी, आप चाहे कौन सा पकाओ। हाँ, कह रहा आपकी मर्जी, आप चाहे को जो कुछ पकाओ। लेकिन ऐसा चीजें कभी भी नहीं पकानी। क्यों? क्या हुआ? कह रहा ऐसी चीजें कभी भी नहीं पकानी। क्यों? वो कह रहा फिर आपकी मर्जी, आप जो कुछ मर्जी पकाओ। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह, ये वही सेठ बनता है, शेष बंदे हैं अगले। ये कह सकता है क्यों बोले? जी। क्योंकि हम तो अनाड़ी बनते हैं। ओ मेरा माँ बिल्ली आ गई। माँ बिल्ली, ए माँ बिल्ली। जा रही थी बैंक, मैंने अच्छा। कहा वो मैंने किसी काम से जाना था, जी तो मामू आपके आए हैं वो जी, शेप करवा के, फिर वो शीट अच्छा। लेके आए हैं जो वो कमरे का देखा हाँ ना जी, क्या हाँ जी, हुआ, हाँ जी। फिर अब शीट लेके आए हैं वो वाली, वो रखी हुई ये वाली, हाँ वॉलपेपर। वॉलपेपर। वो दूसरा वॉलपेपर तो दूसरा होता है ना, ये नहीं ये भी सही होती है। हाँ ये जी, सही है। तो क्या अच्छा मेरा करा के खड़ी है, मैंने कहा मैं जाना बैंक में हूँ, सलाम करना भूल गई। माज़रत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, कर अस्सलाम ले। वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। क्या करें, काम काम काम, दिन रात करें हम काम। सोफे कपड़े सिलाई किए, जी। इधर के पर्दे जो उनसे वो सिलाई किए, इधर के थक गई हूँ, लेकिन मैंने अलग कपड़े जो उनसे ना वो सिलाई करने वाले अभी बाकी हैं। और मैं तो ये कही थी कि कल जाके अपने मामू के साथ जाके अपनी पैंटें शर्टें तो लेके आऊँ। जी ठीक है। 2 पैंटें 2 शर्टें, फिर क्योंकि एकदम से डंडा सर में लगता है। हाँ जी, आज शादी आ रही है तो चलो जब दिन के दिन भागो ये चीज जी लेके आओ। एकदम भाग दौड़ना हो ना फिर। हाँ एकदम भाग दौड़ दो, मैं कह रही जो काम पहले हो जाए ना वो बेहतर है। जी फिर ये होगा आपकी मम्मा के कपड़े आए रखे हमारे, मैंने बस हमने वो सिलाई करने हैं। अहमद के बाइक से आने हैं और मोहम्मद के भी बाजार से ही आने जी। हैं, लड्डू के भी बाजार से ही आने हैं। ये पाँव में क्या बांधा है? अच्छा, चोट लगी। चोट लगी हुई है? कौन सी चोट लगी हुई है? इतनी बारीक चोट। इतनी बारीक चोट लगी है इसे, इतनी सिरों बात। हाँ जी, तो देख ले मामू क्या कर रहे हैं आपके। मामू हाँ जी बाबा जी, क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम बैरमैन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त डाल रहा हूँ गोश्त में पानी। अच्छा आज मैडम का जो मिलावट का सिलसिला है मैं कर रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। आगे आपकी आंटी करती है मिलावट, आज मैं गोश्त में पानी मिला रहा हूँ। आज आप हिस्सा मिलाए। हाँ। हाँ भाई करने है, हमने कब मना किया कि ये ना करें। ये तो शुक्र है आपको मेरे जैसे मामू मिल गए हैं। हाँ जी, नहीं तो ये नहीं कहते क्या बड़ी जैसी आंटी अच्छी है, आंटी मिली। नहीं आंटी भी मिली अच्छी, लेकिन मामू हमारे मिल गए हाथ बटाने वाले। लोगों के बंदे होते हैं रात को 12 बजे आना, सुबह उठ के काम पे, चल भाई वो शाबाश। काम ही नहीं करते हैं ना। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, वैसे भी लोग कहते हैं रन मुरीद है, लोग कहते हैं, लेकिन लोगों की नजरों में वो रन मुरीदी है। तो अगर मेरा याद बता देते हैं तो अल्लाह माफ करे, इसमें कोई रन मुरीदी वाली कोई बात नहीं होती बहन भाइयों। नहीं ये बहुत अच्छी बात है भाई, हाथ बटाया जाता है। मियां बीवी का कि जो एक दूसरे का एहसास करते हैं जी। हमारे अंदर ये एहसास। और ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर का काम खुद किया करते थे, अपना काम वो खुशी से किया करते थे। जी तो ये तो बस एक बुलबुल बन गए आजकल के माँ को, जिनसे कहते हैं जी ये तो रन मुरीदी है। जिनकी बीवियां घरों से बाहर निकल के जाके कमा रही है, तो फिर वो क्या हुआ? वो बिरान मुरीदी। नहीं वो रन मुरीदी नहीं, वो बात मुरीदी हुई। जी वो क्या हुआ? तो बस अल्लाह हिदायत दे, कोई बात नहीं। जी तो यहाँ पे एक कमेंट का और मैं जवाब जरूर दूंगी कि यकीन माने एक आईडी ऐसी है
कि कभी वो उस्मा के खिलाफ आकर कुछ बोल जाती है, कभी वो कुछ बोल जाती है। बहन जैसे चल नहीं कोई बात नहीं, वो रोशनी नहीं आ रही तो अच्छा, कभी वो आकर ना कुछ बोल जाती हैं, कभी वो कुछ बोल जाती हैं, कभी कहेंगी जी ये करती हैं जी, ना बोला करो, कभी कहती चुप रह के व्लॉग बना लिया करे। देखिए जितना उसे बोलना आता है ना वो बोलती हैं। तो बाकी ऐसे किसी की ज़िंदगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैं नहीं कहती कि मेरे मुंह से कोई बद्दुआ ऐसी निकले कि जैसी ज़िंदगी उस्मा की गुजरे ऐसा वक्त आप पे है जैसी ज़िंदगी उस्मा की गुजरी है। ठीक है, ये बच्चों ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है तो अल्लाह वो वक्त ना लेके आए। तो ऐसे दिल दुखता है मेरा कि आप मेरी बहन के बारे में ऐसी बात करते हैं। ठीक है, जितना उसे बोलना आता है वो बोलती जी ये तो ना बोला करो, बदतमीजी से बोलती हुई ये कभी भी देखें। आप लोगों का अगर व्लॉग अच्छा नहीं लगता आप ना देखें उस्मा का व्लॉग, कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी बहन आप पे। ठीक है, लेकिन मैं इस टाइम हिदायत ज़रूर मांगूंगी आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको हिदायत ज़रूर दे, क्योंकि ऐसे किसी की दिल आज़ारी होती है, दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। तो आप वीडियो देखती हैं, ठीक है, आपको अच्छी नहीं लगती आप स्किप कर लें, आप किसी और का व्लॉग देख लें। तो कम से कम ऐसे नुक्ता चीनी तंज वाली बातें आप करके जाती है, दिल दुखता है। आप अशना, वो छोटी सी बच्ची है, आप अशना पे भी तंज करके जाती हैं, क्या वो बोलना छोड़ दें? आपके घरों में क्या होता है, कभी हमने को बात की हमने की? क्योंकि हाँ आप लोग हम पे बातें इसलिए करते हैं क्योंकि हम सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं ना मेरी गुर्बत ने उड़ाया है मेरे फन का मजाक, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। तो जो गरीब बंदा होता है ना उसके जितने मर्जी हुनर हो कुछ भी हो तो उसके ऐब नजर आ जाते हैं, लेकिन जो दौलतमंद होता है ना उसके ऐब भी छुप जाते हैं, वो एक फैशन में आ जाते हैं। अब उसे जितना बोलना आता है बेचारी बोलती है, अपने घर का काम काज दिखाती है, ड्रामे तो करके नहीं दिखाती, हत्ता कि वो तो अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं बताती कि मेरे साथ क्या गुजरा है, मैं कैसा सफर करके आई हूँ, मैं अब कैसी जिंदगी गुजार रही हूँ, बगैर शोर के जिंदगी कैसी होती है, ये किसी को नहीं पता होता। क्योंकि ये कमेंट उस्मा नहीं देखती होती, महज सजावल तो देखते हैं। तो क्योंकि उस्मा अनपढ़ है, अगर वो ऐसे कमेंट देखे तो उसकी कितनी दिल आज़ारी है, कितना दुख हो तो ना किया करें, ऐसी बात है। बाकी अगर आपको अच्छा नहीं लगता मैं फिर कहूँगी ना देखा करें आप वीडियो, आप किसी और की देख लिया करें, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्यों कि रिस्क देने वाली ज़ात जिनसे ना वो अल्लाह की है, इंसान के हाथ में रिस्क नहीं है। तो बाकी उसकी गुर्बत का मजाक बनाना, उसका मजाक बनाना, पता नहीं आपने ये फैशन बना लिया है। बाकी प्यारी बहन अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी बात हुई जो आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं कि मैं आपकी दिल आज़ारी करूँ। आपने मेरी बहन की तो बहुत दिल आज़ारी की, हर वीडियो पे आपका ऐसा कमेंट होता है कि दिल खून के आंसू होता है आपको वो कमेंट पढ़ के। फिर जब अशना के बारे में आपने बात की तो मेरा दिल बहुत दुखा है, क्योंकि मेरे लिए जैसे मेरी कैप्शन मेरे लिए ऐसे ही मेरी अशना भी है। खुदा ना सोचा करे समझा करे, क्योंकि आप भी बहन बेटियों वाले ऐसी बात ना किया करें। ठीक है सजावल मैं चलती हूँ तो बेटा, और ना ये आके फिर जो ना जो काम काज होगा ना फिर करते हैं। ठीक है, ठीक। तो यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी, और सालाना हमारा माशाल्लाह से ना बनकर तैयार है रोटी। तो आज क्या हुआ, प्रेशर कुकर टूट गया। अच्छा चल बना ले रोटी। बड़ा गोश्त बनाया है मैंने आज, तो खुद हम गए थे तबीयत सही नहीं है, मैंने कहा रोटी जमता है ना, गए थे तो नूर से लगवा लेते, मैंने कहा घर की रोटी का और मजा, तंदूर की रोटी का और मजा है। माशाल्लाह ये खाई भी ज्यादा जाती है, पेट भी भर जाता है इससे ना। बाकी सजावल गया हुआ तो मेरी मेडिसिन लेने, अपनी अम्मा की मेडिसिन लेने, तो पहले मैं तो फिर कहूँगी उस्मा के चैनल को जरूर सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कतना कतना करने से ही समंदर बनता है, अगर आप साथ देंगे आप बहन भाइयों की सपोर्ट चाहिए बस। तो क्योंकि मैं अगर मैं वायरल हुई हूँ तो ये भी आप बहन भाइयों के प्यार था, मोहब्बत थी, तो आप सबकी बहुत ज़्यादा। और मजीद और क्या कहूँ कि बार बार भी कहती हूँ कि भाई सपोर्ट करें जितना हो सकता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक।